सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आशा करता हूँ ईश्वर के अनुग्रह, कृपा और दया के द्वारा आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं, क्योंकि प्रभु का प्रेम, प्रभु का अनुग्रह, दया आप पर सदा सर्वदा बना रहता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, फिर एक बार आज हम प्रभु की महिमा स्तुति करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबका प्रभु की आराधना करने के लिए इस प्रार्थना में स्वागत करता हूं। आप सबका यीशु मसीह के नाम पर स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, आइए आज हम हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएं, उनकी जयजयकार करें, उनकी तारीफ करें और उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर जरूरत में प्रार्थना करो। विनय तथा धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने अपने निवेदनों को प्रस्तुत करें। तो प्रिय भाई और बहनों, आइए जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, उनके विषय में हम चिंता ना करें, बल्कि प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करें और प्रभु हमें प्रदान करेगा, क्योंकि वचन बताता है जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। और विनम्र बनते हुए, धन्यवाद देते हुए, जो भी हमारे निवेदन हैं, हमारी अर्जियां हैं, हमारी मन्नतें हैं, प्रार्थनाएं हैं, उन्हें प्रभु को समर्पित करें। तो आइए तालियों को बजाते हुए, गीत को गाते हुए हम कुछ देर प्रभु की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे और वचन सुनते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं आप सबके लिए भी प्रार्थना करूंगा, आपके द्वारा भेजे हुए निवेदन प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए, और प्रभु का आत्मा आप पर उतरेगा और आज आशीष प्रदान करेगा और आपको आपके बंधनों से, आपकी बीमारी, गरीबी से, गुलामी से, जिस बात से आप जकड़े हुए हैं, प्रभु आज़ाद करेगा, छुटकारा देगा और आपको मुक्ति प्रदान करेगा। तो आइए उस मुक्तिदाता की हम स्तुति करें।
यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम।
यीशु नाम 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 जिंदा नाम यीशु नाम 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 जिंदा नाम, यीशु नाम 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 जिंदा नाम। जीवन देने वाला नाम यीशु नाम, आनंद देने वाला नाम यीशु नाम, जीवन देने वाला नाम, यीशु नाम, आनंद देने वाला नाम यीशु नाम, प्यार करने वाला नाम यीशु नाम,
यीशु 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 यीशु। स्तुति करें स्तुति करें स्तुति करें। मुंह खोले, बंधन खुल जाएंगे। आज आपके घर में मुक्ति आएगी, आज आपके घर में आशीष आएगी। आज मुक्तिदाता आपके घर में, परिवार में, आपके जीवन में आ रहे हैं। उनका स्वागत करें और ऊंची आवाज में उन्हें पुकारे, कहे यीशु आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। स्तुति 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 स्तुति। तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी आराधना यीशु आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु के लहू कीजिए, यीशु के लहू कीजिए, यीशु के नाम कीजिए, यीशु के नाम की महिमा, यीशु के नाम की आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करें प्रार्थना करें प्रार्थना करें। स्तुति करते जाएं, प्रभु से निकट जाएं, प्रभु की दुहाई दें, अपने निवेदनों को प्रस्तुत करें यीशु के सामने धन्यवाद देते हुए। हालेलुया 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 हालेलुया।
यीशु नाम, तुझे धन्यवाद यीशु। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। मेरे भाई मेरी बहन प्रभु की उपस्थिति में बने रहे, प्रभु हमारे बीच में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमने प्रभु के नाम को पुकारा है, उस मुक्तिदाता की आराधना हमने की है। हम प्रभु को धन्यवाद दें, उन्होंने अपने सानिध्य से, अपने अनुग्रह से, अपनी कृपा से हमें भर दिया है। उससे हम जाने वो कौन है, वो कैसा है, वो कैसा हमें प्यार करता है। उसकी सामर्थ्य को हम जाने। यीशु सब कुछ करने में सामर्थ्य है मेरे भाई मेरी बहन। वो जहां आप पर आते हैं वहां पर मुक्ति आती है। वो जहां आ जाते हैं वहां पर स्वतंत्रता और आजादी आ जाती है। वहां से गरीबी, बीमारी, बंधन खुल जाते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस समय हम प्रभु का वचन हम सुनेंगे। प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन हमें क्या बताता है। प्रभु का वचन पहला तिमोथी अध्याय 2 वाक्य 4 में लिखा हुआ है। वहां पर प्रभु हमसे कहता है, प्रभु ये चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें। पहला तिमोथी अध्याय 2 वाक्य 4 में प्रभु कहता है, प्रभु ये चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जान जाएं। मुक्ति प्राप्त करें। ये मुक्ति क्या है? यदि हम प्रभु का वचन देखें, ये मुक्ति है क्या जिसे हमें प्राप्त करना है? यदि प्रभु का वचन हम देखें, जब गैब्रियल दूत माता मरियम के पास संदेश लेकर के आया, ईश्वर ने उन्हें भेजा, माता मरियम के पास भेजा अपना संदेश लेकर गैब्रियल दूत को। और वो आकर के माता मरियम के पास आकर के कहते हैं, आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वो यीशु इस संसार के उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। आप एक मुक्तिदाता को जन्म देंगी, यानी कि स्वयं प्रभु यीशु हमारा मुक्तिदाता है। स्वयं प्रभु यीशु मुक्ति है, क्योंकि गैब्रियल दूत माता मरियम को संदेश देते हुए कहते हैं कि आप एक मुक्तिदाता को जन्म देंगी और वो अपने लोगों के पापों को अपने ऊपर हर लेंगे। उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये मुक्ति क्या है? ये मुक्ति स्वयं प्रभु यीशु है। हमारा ईश्वर, हमारा मुक्तिदाता यीशु है। उस प्रभु को धन्यवाद दें। और ये मुक्तिदाता, ये मुक्ति जहां पर आती है वहां पर सब कुछ बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यदि हम उदाहरण देखें, जक्कियुस के घर में यीशु आए। जक्कियुस के बारे में हम सुनते हैं, जब उसके परिवार में यीशु आए, जब यीशु आए और यीशु के आने पर जक्कियुस का मन, हृदय परिवर्तन हुआ और अब उसने अपने पाप को, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और यीशु से कहता है, जिनका मैंने लूटा है, हड़पा है, गलत तरीके से वसूल किया है, उनका मैं 4 गुना लौटा दूंगा। यानी कि मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखूंगा। और यीशु उससे कहते हैं, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। यानी कि स्वयं प्रभु यीशु उसके घर में चलकर आए
और उसने यीशु को मुक्तिदाता को स्वीकार किया। इसलिए यीशु कहते हैं आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है और वही प्रभु मुक्तिदाता आज आपके और मेरे घर में भी आना चाहता है। यदि आप उसे बुलाओगे वो आपके घर आ जाएगा। वचन कहता है मैं हृदय के द्वार पर खड़े होकर के खटखटाता हूं, जो मेरी वाणी सुनकर, मेरी आवाज सुनकर अपने हृदय का, अपने घर का द्वार खोलेगा, मैं और मेरा पिता आकर उसमें निवास करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका पिता, आपका ईश्वर आपके साथ रहे, आपके घर में रहे, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई दुख ना रहे, आपके घर में कोई अंधकार की शक्ति ना रहे, आपके घर में कोई बीमारी गरीबी ना रहे, कोई लड़ाई झगड़ा नशेबाजी अशुद्ध बातें ना रहे, तो आप यीशु को अपने घर में बुलाइए। वो आना चाहते हैं और जब वो आएंगे सब कुछ बदल जाएगा। आपके घर में उद्धार आएगा, आपके घर में मुक्ति आएगी, स्वयं यीशु मुक्तिदाता आएगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, एक और उदाहरण हम देखें। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 30 में वहां पर भी लिखा हुआ है। यदि प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में हम पढ़ते हुए जाएं शुरू से आखिर तक, वहां पर पौलुस और सिलास प्रभु का सुसमाचार सुनाने के कारण बंदी गृह में बंद किए गए और वहां पर उन्होंने उस मुक्तिदाता को पुकारा, उस मुक्तिदाता को पुकारा। उसकी सामर्थ, उसकी शक्ति वहां पर उतर आई और वचन बताता है जब उसकी शक्ति और सामर्थ्य वहां पर उतर आई, जेल की बेड़ियां ढीली पड़ गई, बंदी गृह की नींव हिल गई, बंधन खुल गए, वहां पर आजादी आई, वहां पर स्वतंत्रता आई। जब वो आता है बेड़ियां ढीली पड़ जाती हैं, बंधन खुल जाते हैं, टूट जाते हैं, उसके सामने एक भी बंधन बंधा नहीं रह सकता। और जब बेड़ियां ढीली पड़ गई, बंदी गृह की नींव हिल गई, सारे कैदी आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए जो बंदी गृह में थे। और कारापाल ने जब देखा ये क्या हुआ, इस बात को देखकर वो पौलुस और सिलास के पास दौड़ा आता है और पूछता है, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? उसने बेड़ियों को ढीले होते हुए देखा, कैदियों को आजाद होते हुए देखा, बंदी गृह की नींव हिलते हुए देखा। बस उसने ये देखा, उसने मुक्ति नहीं देखी, लेकिन ये सब उसने महसूस करते हुए, ये सब देखते हुए उसके मन में आया कि यही एक मुक्ति है। मुक्ति यानी बंधनों से छुटकारा, पापों से मुक्ति। वहां पर मुक्तिदाता उतर आए और उन्हें स्वतंत्र आजाद कर दिया। और वो इस बात का प्रमाण देता है, कहता है, सज्जनों, मुझे भी मुक्ति प्राप्त करनी है, मुझे भी मुक्त होना है। मैं आज मेरे बंधनों में बंधा हूं, गरीबी में, बुराई में, पाप के बंधन में मैं बंधा हूं। मुझे भी आपके तरह आजाद होना है, स्वतंत्र होना है। सज्जनों, मित्रों, मुझे बताइए, ये स्वतंत्रता, ये मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो तुम्हें मिली है, मुझे क्या करना होगा? और पौलुस और सिलास कहते हैं, क्या कहते हैं? आप प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। और उसके पूरे परिवार ने प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु को अपनाया, उस मुक्तिदाता को अपने जीवन में उन्होंने स्वागत किया। मेरे प्रिय भाई, यह है हमारा मुक्तिदाता, यह है मुक्ति, यह है उसकी सामर्थ्य और ताकत। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा हमने देखा पहला तिमुथी अध्याय 2 वाक्य 4 में हमने पूरा पढ़ा। प्रभु ये चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जान जाए। ये सत्य क्या है? सत्य क्या है? हमने मुक्ति के विषय में जाना, अब हमें जानने की जरूरत है ये सत्य क्या है। ये सत्य यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 6 में वहां पर लिखा हुआ है। प्रभु का वचन हमें बताता है मार्ग, सत्य
और जीवन मैं हूं। यीशु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, यानी कि मुक्ति भी यीशु है और सत्य भी यीशु ही है। और वचन हमें बताता है यदि तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। यीशु को, स्वयं मुक्तिदाता को, स्वयं सत्य को, स्वयं यीशु मसीह को हमें जानने की जरूरत है। जब हम उसे जान जाएंगे, उसकी ताकत को, उसकी सामर्थ को, वो कौन है, वो क्या कर सकता है, जब हम उसे जान जाएंगे वो हमें आजाद कर देगा, वो हमें स्वतंत्र कर देगा। पौलुस और सिलास यीशु मसीह को जान गए थे, इसलिए वो यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। पौलुस ने यीशु को जान लिया जब यीशु ने उसे दर्शन दिए। पौलुस इससे पहले यीशु को, यानी कि यीशु की ईश कलीसिया को, लोगों को, सुसमाचार सुनाने वालों को सताता था, मारता था, उनके विरोध में खड़ा हो जाता था। लेकिन जब यीशु ने उसे स्पर्श किया, छुआ, उसका जीवन बदल गया। उसका उठना बैठना, चलना फिरना, उसकी मानसिकता, उसके सोच विचार बदल गए, पूरा का पूरा वो बदल गया। और अब जो विरोध में था वह स्वयं यीशु के लिए खड़ा हुआ और प्रभु का सुसमाचार सुनाने लगा। वो कोड़े खाने के लिए, जेल में बंद होने के लिए, विपत्ति सहने के लिए, दुख सहने के लिए तैयार हो गया और उसने सहा। जब उसने यीशु को जाना तब वो ऐसा करने लगा और उनके कारण वो बंदी गृह में कई बार बंद हुआ, कई बार उसे पीटा गया, बहुत कुछ उसके साथ हुआ, क्योंकि उसने सत्य को, यीशु को जाना। जानने के बावजूद उसने ये सब करना शुरू किया। और जब उसने करना शुरू किया, जब जब उसके जीवन में दुख आया, जब जब उसके जीवन में कष्ट आया, वो प्रभु यीशु उसके साथ खड़ा रहा, उसे आजादी देता रहा, उसे स्वतंत्र करता रहा। उदाहरण मैंने बताया प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में वो बंदी गृह में बंद हुआ और यीशु ने आकर उसे आजाद कर दिया, क्योंकि वचन कहता है हे तुम सत्य को जान जाओगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और उसे बेड़ियों से स्वतंत्र किया। उसके साथ जो लोग थे साथ साथ वो भी स्वतंत्र हो गए। मेरे भाई, मेरी बहन, यदि आप यीशु मसीह को जान जाओगे, सत्य को जान जाओगे, सत्य क्या है, वो आपको आजाद कर देगा। आपकी गरीबी से, आपकी बीमारी से, आपके दुख से, आपके कष्ट से, आपकी हर एक बात से वो स्वतंत्र कर देगा। जब आप स्वतंत्र हो जाओगे, वचन कहता है यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे द्वारा तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। आपके द्वारा आपका घराना, यदि आप विश्वास करते हैं, आपके पति विश्वास करते हैं, पत्नी नहीं करती, आपके विश्वास के द्वारा आपकी पत्नी उद्धार पाएगी। यदि आपके बच्चे नहीं विश्वास करते, माता पिता विश्वास करते हैं, यीशु को जानते हैं, आपके द्वारा आपके बच्चे भी उद्धार पाएंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, सत्य को जानने की जरूरत है, यीशु को जानने। हम कैसे यीशु को जानेंगे? कैसे यीशु को जानेंगे? जब तक हम उसके पास नहीं बैठेंगे, जब तक हम उससे प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक हम उसे नहीं जान सकते। क्यों? जब हम प्रार्थना करेंगे उसका अनुभव हमें होगा, जब हम उसके साथ बैठेंगे उसका दर्शन हमें मिलेगा, उसका आत्मा हम पर उतरेगा, हम अभिषेक से भर जाएंगे। जब भर जाएंगे प्रभु को हम जान पाएंगे। साथ ही साथ प्रभु का वचन, यानी कि स्वयं प्रभु यीशु को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यीशु ही वचन है और वचन ही यीशु है, तो यीशु को हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके विषय में जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पन्नों को पलटना पड़ेगा, बाइबल पढ़नी पड़ेगी। जब आप पढ़ोगे उसके विषय में सब कुछ लिखा है, उसके बारे में लिखा है, आप उसे जानोगे। जब आप पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, उसे जानोगे। जब उसे जानोगे और स्वतंत्र हो जाओगे। आज बहुत सारे लोग बंधे हुए हैं बंधनों में,
गरीबी के, बेरोजगारी के, निसंतानपन के, बीमारी के, गरीबी के, बरकत नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, घर में नशा है, सब कुछ अच्छा नहीं है, खराब है। क्यों? क्योंकि हमने यीशु को नहीं जाना। यदि जाना होता हम स्वतंत्र होते। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, यीशु को जानिए, बाइबल पढ़िए, वचन पढ़िए, उसे जान पाएंगे। और आगे और वचन हमें बताता है, यूहन्ना 14 वाक्य 6 में आगे लिखा हुआ है, और मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। दूसरा प्रभु आगे कहते हैं, मुझसे होकर गए बिना, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यदि तुम सत्य को जान जाओगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। और मेरे बिना कोई पिता के पास, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु को जाने बिना आप पिता के पास, ईश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। यदि उसके पास, आपको अपने पिता के पास स्वर्ग में जाना है, तो यीशु को जानना पड़ेगा। यीशु को जाने बिना आप स्वर्ग में अपने पिता से नहीं मिल सकते, पिता के पास नहीं जा सकते। उससे पहले आपको यीशु को जानना पड़ेगा। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, आज हमने जाना, प्रभु के वचन को सुना, प्रभु का संदेश हमने सुना। प्रभु से हम कहें, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं पिता के पास जाना चाहता हूँ। तो आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें कुछ पल और प्रार्थना करें। धन्यवाद महान प्रेमी स्वर्गीय पिता, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा वचन कहता है प्रभु, ये चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें। प्रभु मेरे ये भाई और बहनों को तू अपनी मुक्ति दे। ये प्रभु, ये तुझे मुक्तिदाता को जान सके, ये सत्य को जान सके, तुझे पहचान सके प्रभु। तो इनके दिमाग को, इनकी बुद्धि को, इनके ज्ञान को खोल प्रभु। इन्हें तू आशीष दे, इन्हें तू अपनी सामर्थ्य से, इन्हें तू अपने अभिषेक से भर दे। ओ प्रभु, तेरा इनका रिश्ता तेरे साथ गहरा हो। तेरे वचन को पढ़ने की इन्हें भूख दे, तेरे साथ समय बिताने की इन्हें प्यास दे प्रभु। इन्हें स्वतंत्र कर, यदि किसी बंधन में है, किसी बुराई में है प्रभु, आज इन्हें स्वतंत्र कर दे। जैसे तूने पौलुस को स्वतंत्र किया, आजाद किया, जैसे तूने कैदियों को स्वतंत्र किया, आजाद किया, आज ये मेरे भाई और बहन आजाद हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं। प्रभु इनके बंधनों को खोल, इन्हें आजाद कर प्रभु। इन्हें तेरा अभिषेक दे प्रभु। इन्हें प्रभु इनकी जीवन में प्रभु तू कार्य कर, इनके जीवन में तू आ। जैसे तू जक्कईयुस के घर में आया प्रभु, उस परिवार में मुक्ति आई। आप मुक्तिदाता है प्रभु, आप इनके परिवार में जाइए, आप रहिए प्रभु। प्रभु इस समय मेरे भाई और बहन जो प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इन्हें शांति दे, इन्हें आशीर्वाद दे, इन्हें छू प्रभु, इन्हें बदल। ओ प्रभु, इनकी जो मनोकामनाएं हैं, इनकी जो प्रार्थना है प्रभु से स्वीकार कर, आशीष दे। इस समय जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, ये प्रार्थना तुझे स्वीकार हो प्रभु। इनकी प्रार्थना पे तू आशीर्वाद दे। तूने कहा है किसी भी बात की चिंता ना करो, बल्कि हर जरूरत में प्रार्थना करो। मेरे भाई अपनी जरूरत जो आपकी है उसमें प्रार्थना करें। आपका प्रभु प्रार्थना को सुनने वाला ईश्वर है। आपका प्रभु बड़ा दयालु, बड़ा सहनशील है, प्रेम करने वाला है। वो उस प्रभु की आराधना करते हुए, उसे धन्यवाद देते हुए अपने निवेदनों को प्रभु को बताएं। प्रभु आज इसी समय आपकी हर एक मन्नत को, मुराद को पूरा करेंगे। आप में से जो बीमार हैं प्रभु, आपको स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं, आपको चंगाई दे रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता। आपने हमें अपने वचन के द्वारा सिखाया, हमने आपकी आराधना स्तुति की प्रभु, आपने स्वीकार किया, तुझे धन्यवाद यीशु। आप हमारे बीच में आए, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं इस लायक और योग्य तो नहीं हूँ कि आपसे प्रार्थना कर सकूं, लेकिन आपने प्रभु मुझ पर दया की, अनुग्रह किया। जैसे पौलुस कहता है, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन यीशु ने मुझ पर दया की है, मुझ पर अनुग्रह किया। उस अनुग्रह और दया के कारण मैं आज यीशु का सुसमाचार सुनाता हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, आप यीशु की दया आपके लिए पर्याप्त है। प्रभु से कहें, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे योग्य और लायक बना।
तेरे साथ प्रभु बैठने के लिए, तेरा दर्शन पाने के लिए मुझे योग्य और लायक बना। मेरे परिवार में अशांति है प्रभु, शांति दे। मेरे घर में गरीबी है, मेरी गरीबी को हटा। मेरे घर में अकेलापन मुझे लगता है, डर लगता है, उस डर को, अकेलेपन को दूर कर दे। मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, उनके जीवन को बदल दे। पढ़ाई में कमजोर है, उन्हें ज्ञान और बुद्धि दे। मेरे घर में बरकत नहीं है, यीशु बरकत दे। मेरी आर्थिक सहायता कर, मेरी आर्थिक हालत खराब है प्रभु, मेरी आर्थिक सहायता कर। तूने कहा मैं तुम्हें अंधकार में छुपे खजाने, गुप्त स्थान में रखी हुई संपत्ति दूंगा। प्रभु मुझे अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि मेरा अपना परिवार चलाने के लिए प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। मेरी कमाई में बरकत दे प्रभु। जो मैं कमाता हूँ बचता नहीं प्रभु, आज से बचे, आज से गरीबी दूर हो, आज से बरकत आए आपके परिवारों में, यीशु मसीह के नाम पर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आपकी महान पवित्र उपस्थिति के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, हम सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम पर हम मांगते हैं। बोले आमीन, 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 आमीन। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के वचन को हमने सुना, उनकी आराधना की। कितना अच्छा लगता है कि प्रभु के साथ समय बिताना। जी करता है, मन होता है कि और कुछ देर प्रभु के साथ बैठे रहें, प्रभु के साथ लीन हो जाएं, प्रार्थना करते रहें, आनंदित रहें। कितना आनंद प्रभु के साथ हमें मिलता है। ये आनंद कहीं और आपको नहीं मिल सकता। संसार में आपको ऐसा आनंद नहीं मिल सकता सिवाय यीशु के पास। और आप यीशु के पास आए हैं, यीशु आपको अपने आनंद से भर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का संदेश आज आपके लिए यही है। प्रभु कहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जान जाएं। आपका प्रभु आपसे चाहता है कि आप उसे जान जाएं, उसे प्राप्त कर लें। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ इस समय इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, प्रार्थना में भाग लेने के लिए और इस प्रार्थना को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, आपका प्यार हमें देने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय भाई और बहन, प्रतिदिन ये प्रार्थना हमारे YouTube चैनल पैट्रिक म्यूजिक ऑफिशियल में रात को 8:30 बजे लाइव आती है। आप इस प्रार्थना का लिंक अपने रिश्तेदार, सगे संबंधियों को शेयर कर दें, उन्हें भी प्रार्थना में जोड़ें, खुद भी प्रार्थना में जुड़ जाएं। आप में से जो नए हैं आप सब्सक्राइब करें, जिनको आप शेयर करते हैं उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, जिससे कि आप प्रार्थना में जुड़ पाएँ और प्रार्थना का लिंक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, अपना गवाही निवेदन भेजना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारा एक ही नंबर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और जो नीचे लाइन चल के आपके सामने आती है वहाँ पर भी ये नंबर मिलेगा, आप लिख सकते हैं। नंबर है 8279997397। इस नंबर पर आप मैसेज और फ़ोन कर सकते हैं। कोई अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, इसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु में बने रहें, आनंदित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए भी प्रार्थना करें। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय रात 8:30 बजे। प्रिय भाई और बहन, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।